अनुसूची 11 कब जोड़ी गई संविधान के अंदर? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। और इसके अंदर क्या था बच्चों? पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। ये चीज है, खोज कर रहे हैं। चलो कर दिया, ठीक है। अब देखो भैया भारत के अंदर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? खोज कर यारों के ने एक मिनट क्या है, क्या करना होता है, क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार दोस्तों, जीवन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हर दूसरी भर्ती से एक क्वेश्चन आता है। तो अपन इससे रिलेटेड बहुत सारा डाटा तैयार करेंगे। अपन पहला तो देखो भैया, जब हमारा संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है। अब देखो भैया 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है। भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की? प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ये तो अपन पहले भी देख चुके थे जब अपन अनुसूचियां पढ़ रहे थे। अब देखो भैया पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हमारा संविधान बना था, बोले तो 1950 तक है। 1950 मतलब मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान में अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी बच्चों? 14 भाषाएं। और बाद में वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है आप लोगों से, का भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? बोलो। 1 नवंबर 1953, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सन 1953 को बनाया गया था। अब देखो भैया इसकी कहानी सुनाता हूं। देखो भैया बात क्या हुई थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद के अंदर दक्षिण भारत, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य हुआ करता था। लेकिन समस्या क्या है कि तमिल और तेलुगु लोगों के मध्य आपस में बहुत बड़ा विवाद होता था, आपस में झगड़ा होता था, लड़ाइयां होती थी। आपको पता है जो साउथ की बहुत सारी फिल्में बनी हुई इसी के ऊपर। आपस में तेलुगु मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। और तमिल और तेलुगु के आपस में मिलते नहीं है कभी भी। तो उसी के लिए भैया एक व्यक्ति था जिसका नाम है कौन भैया? श्री रामल्लू, ठीक है ना। तो रामल्लू नाम का व्यक्ति था और उसने भैया भारत सरकार को लेटर लिखा। रामल्लू ने लेटर लिखा भैया किसको? भारत सरकार को। कहा कि सर अब हमें तमिलनाडु से हमें अलग कीजिए और हमें तेलुगु भाइयों के लिए अलग राज्य बनाइए। ये भैया भाषा के आधार पर अलग राज्य की डिमांड की थी, रामल्लू के द्वारा की गई थी। और किसके? आंध्र प्रदेश की। तो ये बात की। लेकिन फिर भैया क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी में क्या कहा गया कि सर भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो भैया रामल्लू ने कह दिया भाई देख भाई नए राज्य कौन बने? भाषा के आधार पर है और आपकी डिमांड है नहीं मानी जाएगी। रामल्लू ने कहा क्यों नहीं मानोगे? आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। क्यों? आप सर इधर देखो। लेकिन भैया अपने जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया बोले तो JVP एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कह दिया कि सर भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बन सकता, तो आपकी बातें नहीं मानी जाएगी। ये बात बोल दी। रामल्लू बैठे अनशन पर। मैं देखता हूं कैसे नहीं मानोगे आप। कहते हैं कि 58 दिन अनशन के बाद में बैठे रहने के बाद में दिसंबर 1952 के अंदर क्या हो जाता है भैया? रामल्लू की हो गई डेथ, मृत्यु हो गई। 58 दिन के बाद में डेथ होती। पहले तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? बहुत ही भयंकर तरीके से भैया दक्षिण भारत के अंदर दंगे होने शुरू हो गए। आपको पता है साउथ इंडिया बहुत जबरदस्त होते हैं ना ये, ठीक है। फिर उन्होंने सरकारी बसों को, सड़कों को, जितने भी व्हीकल वगैरह होते हैं, सरकारी अफसरों को, जो अपने ऑफिस वगैरह होते हैं, उनमें तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। बहुत जबरदस्त तरीके। देखो यार देश आजाद ही हुआ था 1947 के अंदर, और उस समय माहौल तो वैसे ही खराब चल रहा था। गरीबी के तो चरम पर अपन थे ही भैया, हालत तो ऐसी खराब थी हमारे देश की। और ये जब ये कांड होना शुरू हो गया दक्षिण
भारत के अंदर। तो नेहरू जी ने कहा ये क्या हो रहा है कि साहब जो रामानुज जी बैठे थे वो डेथ हो गई है उनकी और आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या किया जाए, उसको जो विवाद को या क्या करो शांत करो। नेहरू जी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ कि देखो आपको पता नहीं है सर, हमारे रामानुज जी की डेथ हो गई, आपने ध्यान तक नहीं दिया, हम अलग राज्य बना के छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा भैया इस विवाद को हम सुलझाते हैं, हमारे से गलती हो गई और आप तेलुगु भाइयों को अलग से राज्य दिया जाएगा, हम वादा करते हैं। उन्होंने कहा सर ये वादा नहीं, हमें तो लिखित रूप में दो। फिर भैया उन्होंने क्या कहा गया, फिर उन्होंने लिखित रूप में दिया गया। फिर एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम बताइए, बताओ भैया। एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी के नाम बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो भैया अपन बात करते हैं किसकी, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस कमेटी का गठन हुआ था बच्चों 1953 के अंदर। कब हुआ था गठन इसका? राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन हुआ था बच्चों 1953 के अंदर। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बच्चों फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता के अंदर इस कमेटी का गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कमेटी का गठन किया गया और भैया इन्हीं के द्वारा फिर क्या कर दिया गया, आंध्र प्रदेश को मान्यता दी गई। तो भैया क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, स्टार लगा लेना 5 इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये जो लिख लिया स्टार्टिंग वाला, तो बस जब हमारा संविधान बना था तब 14 थी, वर्तमान में कितनी है 22 भाषाएं हैं। बाद में जोड़ी गई थी ना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कब कब जोड़ी गई थी, उससे पहले वीडियो डाला हुआ देख लेना आप, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को। तो पहला तो क्वेश्चन है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बच्चों? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कब बना? 1953, ठीक है, 1953 में बनाया गया था। और भैया कौन सी भाषा के आधार पर है? तेलुगु भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा, ठीक है। ये चीज समझ आ गया ना ये चीज। फिर देखो भैया बाद के अंदर अलग अलग राज्यों को अलग अलग दर्जा दिया गया था कैटेगरी वाइज। ए कैटेगरी राज्य, बी कैटेगरी राज्य, सी कैटेगरी राज्य, अलग अलग किया गया था। फिर भैया क्या होता है, फिर देश के अंदर बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। और कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। देखो बच्चों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत सभी राज्यों को पुनर्गठित किया गया था, ये ध्यान रख लेना। देखो भैया राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 53 में हुआ था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों को पुनर्गठित किया गया था, ये ध्यान रखना। राज्यों को पुनर्गठित करके सभी राज्यों को एक समान तवज्जो या दर्जा दिया गया था, मान्यता दी गई थी। आपको पता होगा अपना राजस्थान, ठीक है ना, ये 1956 से पहले कौन सी कैटेगरी का राज्य था? बी कैटेगरी का। और बाद के अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाती है उसी को देखते हुए। कोई कहेगा हम तो ए कैटेगरी मतलब अपर लेवल, बी थोड़ा डाउन मिडिल और सी वाले लोअर। आपसे पूछा जाएगा, आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र से आए हो, आपसे कहते आपका कौन सा कैटेगरी राज्य है, आप कहोगे सर हमारा तो बी है। आपको राजस्थान वाले से कहा आपका बी है, कोई दिल्ली से है हमारा तो ए है, कोई मान लीजिए बिहार से है तो हमारा तो सी है। तो मतलब क्या होगा, विवाद हो गया ना आपस में, अरे हम तो ए कैटेगरी वाले हैं, क्योंकि हम तो बी है, कोई कहता हम तो सी है, मतलब आपस में विवाद हो गया, अरे साइड में हट हम तो तेरे से बड़े हैं। तो ये क्या राज्यों में भेदभाव हो गया। उसी को देखते हुए 7वां संविधान संशोधन किया गया बच्चों। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत सभी राज्यों को समान मान्यता दी गई, ठीक है। ये चीज था भैया। राज्यों को पुनर्गठित कब किया गया? राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 53 में हुआ और उन्होंने आंध्र प्रदेश को मान्यता दी। क्लियर हो गया? ये चीज ध्यान रख लेना। राज्यों को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का राज्य को पुनर्गठित करें एक समान। क्लियर हो गया?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई ना आपको, सारा क्लियर हो गया। हाँ, अब अपन बात करते हैं किस किस राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। फटाफट 5 मिनट के अंदर याद कर लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन आपसे ये बच्चों, आप ये बताइए कि अपना जो भारत है, आपको आर्टिकल 1 में क्या बता रखा है? भारत ओब्लिक इंडिया क्या है बच्चों? राज्यों का संघ, डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया ओब्लिक भारत। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, न कि राष्ट्र। तो एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी हमारी क्या है? यार लेना क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि सर हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? याद रख लेना उत्तर क्या रहेगा? अपन करेंगे, एक मिनट बताता हूं आपको। तो देखो एक तो होता है राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा। तो देखो राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज, ठीक है ये चीज है। तो अब देखो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बोले तो क्या सर राजभाषा क्या राजकार्य की भाषा, ये चीज मतलब सरकार के द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं जिस भाषा में वो राजकार्य की भाषा होती है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। आप कहोगे सर क्योंकि राष्ट्रभाषा शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं हुआ संविधान में, इस कारण हिंदी हमारी क्या राजभाषा है। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं क्या हिंदी की व्याकरण है, तो राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है कि वह भाषा जो देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाए वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन हमारा संविधान इसे मान्यता नहीं देता है, तो हिंदी हमारी क्या है बच्चों? राजभाषा है। और इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में बता रखा है हिंदी हमारी क्या है बच्चों? राजभाषा है। क्लियर है? अब आगे थोड़ा बताया तो फिर बताता हूँ आपको। आर्टिकल 343, आर्टिकल क्या बता रखा है? हिंदी हमारी राजभाषा है। लिख लेना ये आर्टिकल 343 क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। देखो भैया एक क्वेश्चन आता है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। देखो भैया हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और भैया हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी। तो हमारी हिंदी की लिपि क्या है? लिपि मतलब स्क्रिप्ट। हाँ, तो जो अपन बोल रहे हैं कुछ लिखित रूप में क्या कहलाता है? दावनी मतलब अपन जो भाषा बोल रहे हैं उनका लिखित रूप लिपि कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हो। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और यह कब घोषित की गई थी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो एक क्वेश्चन है, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देख लिया? बता दो। देखो अब बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई है। ये 22 भाषाएं कहाँ बोली जाती है ये अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एक। तो फटाफट अपन करते हैं, ये सारी सीखते हैं आज, ठीक है ना? 22 भाषाएं कहाँ पर सीखी बोली जाती है अपन करते हैं फटाफट। तो ये लिखो अपन। देखो पहला तो है, इसको ट्रिकी मेथड से करेंगे अपन। ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक कोई वैसे रट्टा फसी नहीं है, अपन मैप से करेंगे। और ट्रिक ये क्या कहती है कि हिंदी कहाँ बोली जाती है? वेरी गुड, हिंदी राजभाषा वाले राज्य। कैसा? हिंदी किन किन राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, अपना भारत तैयार करते हैं मैप। देखो भैया मैप से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि हिंदी राजभाषा वाले स्टेट कौन कौन से? पहले देखो अपन चलते हैं हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन आता है? उत्तराखंड के आगे यूपी, यूपी के बाद में बिहार। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अब चलो आप हिमाचल प्रदेश इधर आ गया हरियाणा, हरियाणा के आगे कौन आ गया? राजस्थान। अब चलता है कर्क रेखा पर चलना है। राजस्थान के बाद में एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद बस हो गए। बिल्कुल आसान है। तो ये देखो भैया कितने राज्य हुए? ये 9 राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर इधर हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये राज्य जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। हो गया। अब देखो भैया अगर बात करें अपने इनके साथ साथ में भी कि एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक है उत्तराखंड। इन्होंने अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता किसको दी है? संस्कृत को। संस्कृत भाषा को मान्यता दी है, वो आगे चर्चा और करेंगे अपन। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत भाषा। ये चीज है। तो अब देखो कि हिंदी राजभाषा वाले राज्य कौन से? ये 9 है। ये एक बार तो एक ट्रिक कंप्लीट हो गया ना। ट्रिक देखो याद रखना मैप को। सबसे पहले इधर बात करें, लद्दाख आ गया। लद्दाख के जस्ट नीचे कौन है? हिमाचल प्रदेश, फिर आगे उत्तराखंड, फिर यूपी और बिहार, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये है 9 राज्य। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर सेकंड। ये ट्रिक नंबर सेकंड क्या है? ये नाम से पता चल जाएगा, जिसे आप सभी जानते हो कि कैसे किस कोई भाई बताएगा कि सर मैं नहीं जानता ये भाषा वाला टॉपिक, वही बताएगा। चलो बात करते हैं, आपसे पूछते हैं, ठीक है? आप ये बताइए कि गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? बिल्कुल। आपको सर गुजराती भाषा कहाँ की है? सबको पता है। ये टेंशन मत लो। ऐसे कौन है सर मेरे को नहीं आता, आपको उसी से पूछ लूंगा। हाँ भाई मराठा, ये बता मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। वेरी गुड। मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। अरे कोंकणी है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज। और रुक जाए एक मिनट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोलते नाम से आप ये बताइए कि कन्नड़ भाषा कहाँ? कन्नड़ है। कन्नड़ है। हाँ कन्नड़ है। क्या बोलते? हाँ कर्नाटक में, ठीक है ना? कन्नड़ कड़ा है, कर्नाटक बहुत आसान है। नेक्स्ट बात करा। एक बताओ आप तमिल भाषा कहाँ पर है? वेरी गुड यार। भाषा के अलग नाम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बाबू आप बताओ बाबू जी। हाँ आप बताओ उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? हाँ ऊपर हो आप तो, देखा ना? उड़िया भाषा नीचे से उड़ीसा। चलो आप बताओगे। हाँ मणिपुरी भाषा। वेरी गुड यार, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो यार बैठे ना मणिपुरी भाषा मणिपुर में। चलो एक बताओ आपसे मिजो भाषा। हाँ यार ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो मिजो भाषा, मिजो चकमा पाओ है ना? हाँ मजो मजो कदाओ। हाँ पावा सागा चकमा हो। नेक्स्ट बात करें जनजाति याद ही आप लोगों के। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताओगे कि ये तो आ गया मिजो। असमिया भाषा। वाह यार बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है ना? असमिया भाषा कहाँ पर है? असम में। तो मतलब कि सर ऐसी भाषाएं बिल्कुल नाम से याद हो रही है, तो पता ही चल रहा है कौन कौन से स्टेट की है। तो कोई बात नहीं, पहले तो सुनो ये, ठीक है ना? वो तो बाद में देंगे आपको, ठीक है? ये चीज है। तो गुजराती कहाँ की? मराठी, कन्नड़, तमिल, उड़िया, मणिपुरी, मिजो, असमिया। बिल्कुल आसान है, ठीक है? याद हो गया ना? ये तो इसको मिटा दूं। राजस्थानी नहीं है। अब एक बताओ भैया, एक क्वेश्चन आपसे खड़े हो जाओ। हाँ राजस्थानी क्या है? यार ऑफिशियल लैंग्वेज कह रहा हूँ ना मैं, अपन राजभाषा पढ़ रहे हैं। मान्यता अभी तक मिले नहीं है। 8 मिनट सोचने कितनी भाषाओं को मान्यता है?
बस उसी का चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ भाई से ही, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे पंजाबी रह गई क्या? और भैया पंजाबी देखो भैया, पंजाबी भाषा कहाँ पर है? तो एक बताओ कि बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है ना? तो अगर अपन बात करें बांग्ला भाषा का, बांग्लादेश में गए, हाँ बिल्कुल यार, कसरे बांग्ला भाषा त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। ये हो गया। तो देखो, क्योंकि आपको पता बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये ठीक है, और पश्चिम बंगाल के अंदर तो बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो ये देखो नाम से ही पता चल गया। ट्रिक नंबर 2 कंप्लीट हुई। बैठो अब आएगा जोर थोड़ा सा, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो अपन बात करते हैं। ट्रिक नंबर है, इसके अंदर जोर आएगा भैया जिस हिसाब से हमारे भी नासिक के पेपर में आया था। नासिक के पेपर में तो कुछ नहीं आया था, मराठी भाषा आया था, ठीक है। नासिक वाले पेपर में क्या आया था? मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। वो तो आसान आया था। उसी के साथ एक पेपर रिलेशन की भर्ती का और लगा था, उसमें पूछा गया था कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब देखो ट्रिक नंबर 3, जहां पर अपने को चीजें याद करनी है भैया। तो कोंकणी भाषा कहां पर है? गोवा में। कोंकणी भाषा कहां की? गोवा में। देखो भैया नेक्स्ट पूछा जाए कि मलयालम भाषा कहां बोली जाती है? केरल। जिसको आ रहा है ज्यादा खड़े हो जाओ, पूछ लेता हूं 2 मिनट में। हाँ तो फिर आराम से सुनते जाओ, ठीक है। अब देखो मलयालम भाषा कहां की? केरल की। दूसरी बात कोंकणी भाषा, कोंकणी, ठीक है ना? कोंकणी भाषा कहां की? गोवा की। नेक्स्ट भैया बात करें अपन कि भाषा के आधार पर राज्य बनने, पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश कौन सी भाषा के आधार पर है? तेलुगु। तो एक देखो भैया, एक क्वेश्चन हो रहा है और वो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप ये बताओ भारत का नवीनतम राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। कब है? 2 जून 2014। वेरी गुड। वो किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों में वेरी गुड। बैठिए। क्षेत्र विशेष के लोग मान्यता मांगते हैं, लोग या दूसरे क्षेत्र को। तभी तो अगर बात करें बंबई से, बंबई 1960 के अंदर 2 राज्यों में विभाजित हो गया था। अब आप कहोगे सर वहां पर गुजराती भाइयों के लिए गुजरात और मराठी भाइयों के लिए महाराष्ट्र, ये चीज है। तो ये चीजें तो अभी बात करें राजस्थान को भी 2 भागों में बांटेंगे थोड़े टाइम के बाद में। एक तो मरु राजस्थान, कितना बड़ा क्षेत्रफल है उसी हिसाब से। अब उत्तराखंड के अंदर 2 राज्यों की डिमांड है। हर जगह क्षेत्र विशेष के अंदर अगर छोटा होगा राज्य तो विकास जल्दी होगा, उसी के लिए लोगों के विकास के लिए लोग डिमांड करते हैं। नए जिलों की डिमांड नहीं करते क्या? तो बस यार प्रशासन आएगा, वहां पर ज्यादा नौकरियों के विकास होगा, पैसा आएगा, अलग से फंड आएगा, तो क्षेत्र के विकास के लिए डिमांड करते हैं लोग। तो तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा कहाँ की? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये चीज हो गई याद। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है ललित आपसे, खड़े हो जाइए। आप ये बताइए कि भारत के ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है? ठीक है, वेरी गुड। बैठिए। तो देखो बच्चों, अब अपन बात करें अपने का भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है? तो 3 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या अंग्रेजी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अरे ऑफिशियल लैंग्वेज है यार, ऑफिशियल क्यों नहीं जान जाती है वहां पर? सर नहीं, मतलब किसी के कारण पहले ज्यादा अंग्रेज थे क्या? क्रिश्चियन, ईसाई धर्म लास्ट में किया। हाँ भैया खड़े हो जाइए, खड़े हो तीनों। हाँ हाँ खड़े हो जाओ। अब बात करते हैं अपने अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा वाले राज्य। देखो भैया 3 राज्य हैं, कौन कौन से? पहला तो बात करें अपने अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है बच्चों नागालैंड, तीसरा है मेघालय। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, तीन है राज्य जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताओगे, खड़े हो जाइए आप। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन भाइयों, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, और क्वेश्चन ये है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का ऐसा स्टेट जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या नेपाली है। तो आपको कैसे नेपाली भाषा बिल्कुल भी आ, तो नेपाली भाषा किस राज्य की है? नेपाली भाषा किसकी है? सिक्किम की। वेरी गुड, बैठिए आप। तो अब देखो भैया, अब अपने तो ये तो हो गए बड़े बड़े जो मेजर थे राज्य, उनके बारे में बता दिया। ठीक है, कितने राज्य हो गए? पहले में हिंदी भाषा वाले कितने थे? 9। और जो अपनों ने बात की थी, नाम से पता चल जाए वो कितने थे? 28 हो गए, कितनी? 10 या 11 थे। 9 11 20 है। और सामने कितने आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 28 राज्य, मतलब कंप्लीट हो गए राज्य। इन राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या आपके सामने है। तो अब आपको एक तो होता है कि मैप से बताऊं आप लोगों को, ठीक है ना। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है भाई, अभी तो बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन क्या अभी 28 राज्य पड़े हैं? क्या सर हमारी 22 भाषाएं आ गई? क्या नहीं आई। अभी करेंगे और बहुत जल्दी हो रही है आप लोगों को। ठीक है, पहले तो 28 राज्य जहां के ऑफिस मैंने बता दी। ठीक है, अब सुनो आगे, ये तो इतना लिख लिया ना आप लोगों ने। अब भैया ये चीज, अब बात करते हैं कि सर ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे भारत के 28 राज्य हैं और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि 22 भाषाएं आगे, क्या 22 भाषाएं नहीं आई है। तो एक चीज बताऊं ना आप लोगों को, क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आया था अपने वाइस रूम में आया हुआ है, अपने आर्मी में नहीं आया। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज ध्यान रख लेना, अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी को राजभाषा या फिर 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो मैंने लिखवाया था बाद के अंदर, पिछली वाली क्लास के अंदर, बट अब फटाफट लिखो। तो अब देखो भैया आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक है उर्दू भाषा। देखो भैया, उर्दू भाषा कहाँ बोली जाती है? आपको सर उर्दू जम्मू कश्मीर के अंदर है। बिल्कुल भैया, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी पहली राजभाषा क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द जम्मू कश्मीर उर्दू। पहली तो है उर्दू, दूसरी है बच्चों कश्मीरी। आपको पता होगा कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, उर्दू भाषा जम्मू कश्मीर में। तीसरी बात करते हैं डोगरी। कौन सी? डोगरी भाषा। जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 5 लैंग्वेज है। बोडो असम में बोली जाती है, बावड़े। तो उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, 3 भाषा, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट बात करते हैं जो भाषाएं और बची है। एक देखो बच्चों, एक है बोडो भाषा। देखो बोडो जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? असम में। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक है बच्चों मैथिली। मैथिली जो भाषा है वो बोली जाती है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। कौन सी भाषा? मैथिली भाषा। नेक्स्ट अपन बात करें भैया, एक जब अपनों ने ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको संथाल क्षेत्र बताया था। संथाल क्षेत्र बताया था। संथाल क्षेत्र लगभग छोटे नागपुर का पठारी क्षेत्र है। तो संथाल क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाई? संथाली भाषा। संथाल क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है बताओगे आप? देखो भैया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, मेनली तो 3 है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र, क्योंकि झारखंड आ गया तो कुछ बिहार का भी आ जाता है, ठीक है, ये चीज है। और कुछ आ जाता है पश्चिम बंगाल का, ये है बच्चों। तो संथाली क्षेत्र में, मतलब संथाल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा
संथाली भाषा कहलाई। संथाल भाषा कोई एक राज्य में नहीं है, कुछ एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, इस क्षेत्र में कौन सी संथाली भाषा। अब देखो भैया एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इससे पहले बात करते हैं अपने सिंधी भाषा। देखो भैया सिंध क्षेत्र गुजरात पड़ता है। सिंधी भाषा का सर गुजरात की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज मान्यता है, ठीक है। तो सिंधी भाषा कहां पर है, सिंध क्षेत्र गुजरात में बोली जाती है। तो ये तो हो गई भैया कौन सी 22 भाषा है। एक मैंने क्या कहा था कि अब एक क्वेश्चन है भैया आप लोगों से, अपन इंडिया लेवल का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ध्यान रख लेना भैया, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। अब पहले तो ना ये लिखो, फिर आपको डाटा लिखाता हूं आप लोगों को। कुछ इतना लिखो, लिख दिया आगे से कि भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। तो देखो बच्चों, हाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है, सर्वाधिक है। आप हो गए सर एक नंबर पर है हमारी हिंदी। देखो बच्चों दूसरे नंबर पर है बांग्ला भाषा, ठीक है। तीसरे नंबर पर है मराठी भाषा, चौथे नंबर पर है तमिल भाषा। देखे ना ये चीजें हैं। तो आपको वहां पर क्योंकि हिंदी ऑप्शन नहीं देखा वो तब वो, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर पिछले बार पेपर में आया था ये। तो भारत में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला, ठीक है। तीसरे नंबर पर मराठी, फिर तमिल, इस हिसाब से ये सीरीज रहती है। तो ये चीज आ गया आपको। कैसे सर्वाधिक भाषा तो समझ में आई है। तो आप ये बताइए भारत में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है, संस्कृत। ये ध्यान रखना, भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा संस्कृत। अगर अपन वर्ल्ड वाइड डाटा करें, क्या बच्चों वर्ल्ड वाइड डाटा जो अपने आर्मी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अपन बात करें कि विश्व में, क्या बच्चों विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ध्यान रखना भैया, अपन बात करें गूगल भी डाटा गलत बता रहा है, कई चीजें क्यों पुराना डाटा दिखा रहा है और बच्चे हो रहे हैं कंफ्यूज। सुन लेना, अभी नया डाटा जारी कर दिया गया। विश्व में सर्वाधिक एक नंबर पर है भैया अंग्रेजी। कौन है बच्चों, एक नंबर पर है अंग्रेजी भाषा, 2 नंबर पर है मंडारिन। और मंडारिन कहाँ की, कसर चीनी, ठीक है ना। चीन देश, चीनी मतलब अपने चीन जो देश है उसके अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, मंडारिन। अगर मंडारिन ऑप्शन में नहीं है तो चीनी आएगा। मंडारिन भाषा चीन में बोली जाती है। तो आपको पहली तो अंग्रेजी, दूसरी है मंडारिन और तीसरी अपनी प्यारी हिंदी। गुरुजी हिंदी भाषा इतना बोले, अरे आप पॉपुलेशन देखो आपने, ठीक है नहीं। तो आपका वर्ल्ड के अंदर अपने क्या है 17.5% पॉपुलेशन है। हाँ तो विश्व के अंदर पॉपुलेशन के अंदर सेकंड नंबर पर है, ये चीज है। तो देखो भैया उसी हिसाब से विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। तो देखो बच्चों ये होता है भाषा वाला टॉपिक कंप्लीट। ये देख लेना। देखो भैया अपना जो चैनल है ये है सिर्फ आर्मी को समर्पित। यहाँ से जितने भी चीजें आपको बताई जा रही है वो आर्मी से रिलेटेड है। हमारा तो यही प्रयास है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो हमने ये भाषा वाला टॉपिक बताया है। तो आपको ये वीडियो देखकर बताइए कैसी लगी। अगर भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।